उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 2021 का परीक्षा परिणाम जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि घोषित हुआ है और हमारे लिए और हमारे विद्यालय के लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे विद्यालय से कॉमर्स संकाय से खुशी रावत ने 97.6% मार्क्स अचीव की और पूरे विद्यालय को ही नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को और पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित करने का एक क्षण हमें प्रदान किया है। खुशी रावत ही नहीं बल्कि मैं उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिनका कठिन परिश्रम वास्तव में सफल हुआ और विद्यालय से वो 12th पास आउट होकर के मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो 12th पास आउट होकर के आज हमारे विद्यालय से जा रहे हैं। इस वर्ष का जो परीक्षा परिणाम रहा वास्तव में हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में कंडीशंस थी कोरोना को देखते हुए बहुत ही बड़ा चैलेंज सबके लिए था, टीचर्स के लिए भी था और बच्चों के लिए भी था। 15 बच्चे हमारे नॉमिनेट थे कॉमर्स संकाय में, जिनमें से खुशी रावत ने 97.6% मार्क्स अचीव करके फर्स्ट प्लेस उसने अपना सिक्योर किया। सेकंड प्लेस पे हमारे यहाँ जो रही ऋतु कुंवर 89% उन्होंने मार्क्स अचीव की और थर्ड प्लेस पे मेघा रावत ने 86.7% मार्क्स अचीव की। इसके साथ ही 3 स्टूडेंट्स हमारे एबव टू 80% उनका रहा और 75 से और आपका 80 के जो बीच हमारे स्टूडेंट्स रहे 6 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे थे जो इसके बीच में थे और बिलो टू 75% अदर स्टूडेंट्स हमारे हैं बिलो टू 75% रहे। एक स्टूडेंट हमारा जो सेकंड डिवीज़न में पास हुआ। तो मैं इन सभी बच्चों के अभिभावकों को, सभी समस्त शिक्षकों को, हमारे जो विद्यालय के हैं उनका कठिन परिश्रम ही है जो कि आज हमारे बच्चे इस मुकाम पे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी को ये ज्ञात है कि उत्तराखंड रामनगर बोर्ड 2021 का परीक्षा फल घोषित हो चुका है, जिसमें कि हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं ने काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। ये समाज में ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त कोरोना काल में बच्चों को जो मार्क्स हैं वो विद्यालय स्तर से उनके शिक्षकों के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर नंबर दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा आपके सामने ये क्लियर कर दूं कि बच्चों के जो मार्क्स जो उनको मिले हुए हैं, जो नंबर उन्होंने लाए हैं, वो उनकी खुद के मेहनत के हैं। उनके द्वारा पिछली कक्षाओं में की गई मेहनत के आधार पर ही उनका रिज़ल्ट बना हुआ है। उत्तराखंड रामनगर बोर्ड ने छात्र हित में ही ये पूरी एक प्रक्रिया बनाई है, जिस प्रक्रिया के अंदर कक्षा 10 में जो रिज़ल्ट तैयार किया गया उसमें जो है 75% नंबर बच्चे के जो हैं वो कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के आधार पर बच्चे को दिए गए हैं तथा 25% जो नंबर हैं या अंक हैं वो बच्चे को कक्षा 10वीं में जो उनकी मासिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा है या प्री बोर्ड है, इनमें से किसी एक परीक्षा जिसमें कि उसने सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है उस आधार पर दिए गए हैं। और इस तरीके से बच्चे का जो है मूल्यांकन हुआ है। यह मूल्यांकन जो इसमें भी जो 25% जो अंक हैं वो छात्र को सिर्फ हिंदी और इंग्लिश विषय में मिले हैं, जबकि जिन विषयों में आंतरिक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है जैसे कि गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, तो इन सब्जेक्ट में जो आंतरिक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है या यूँ कहें जिसे छात्र छात्राएं प्रैक्टिकल भी कहते हैं, तो उन विषयों में जो आंतरिक मूल्यांकन है या प्रैक्टिकल है वो पहले ही हो चुका था। उसकी उस प्रैक्टिकल की प्रक्रिया पूर्ण होकर के पहले ही, यानी कोरोना इस काल में विद्यालय या बोर्ड परीक्षा के रद्द होने से पहले ही बोर्ड को भेजी गई थी, तो वो मार्क्स भी बच्चे के अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। तो इस आधार पर बच्चे का रिज़ल्ट बना है। इसी तरीके से कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का जो रिज़ल्ट है वो भी 50, 40 और 10% के मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसमें कि 50% अंक बच्चे के कक्षा 10वीं में 10वीं के टॉप 3 सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं उस आधार पर उसको मिले हैं। 40% अंक उसे कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के अंकों के आधार पर मिले हैं तथा 10% अंक कक्षा 12 में मासिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड, जिसमें कि इन तीनों में से जिसमें उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है उस
आधार पर उसको अंक दिए गए हैं। इस पूरी रिजल्ट प्रक्रिया में छात्र हित में ही काम किया गया है और इस सारी प्रक्रिया के बाद भी मैं या मेरे विद्यालय सुबोध प्रेम विद्या मंदिर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, जिसमें कि इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग में सिमरन नेगी 99.4% अंक लेकर इस जिले में और हमारे उत्तराखंड में भी रैंकर्स बनी है। और इसी तरीके से बाकी के विद्यार्थी भी हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि समाज में फैली इस अफवाह को हमें दूर करना है कि बच्चे को उसके विद्यालय के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर नंबर दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धन्यवाद। उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा 2021-22 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को सुबोध प्रेम विद्या मंदिर विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सुबोध प्रेम विद्या मंदिर का रिजल्ट उत्साहवर्धक रहा है। इंटरमीडिएट में विज्ञान वर्ग में सिमरन नेगी ने 99.6 अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं कॉमर्स वर्ग में खुशी नेगी ने 97.8% मार्क्स प्राप्त करके कॉमर्स वर्ग में विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। हाई स्कूल में महक रावत ने 98% अंक प्राप्त कर हाई स्कूल में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कॉमर्स वर्ग की छात्रा खुशी रावत के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि यह बालिका जोशीमठ ब्लॉक के पुलना भ्योडार ग्राम की निवासी है। कोरोना काल में इस बच्चे ने अपने घर से ही अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित की। पुलना भ्योडार गांव में नेटवर्क ठीक से नहीं पकड़ते हैं, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बच्चे ने हार नहीं मानी और रोज़ 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये बच्ची खुशी रावत ऐसे स्थान पर जाती थी जहाँ पर कि नेटवर्क सिग्नल अच्छे पकड़ते थे। और इतनी पैदल यात्रा करके इस बच्ची ने जो है कॉमर्स में 97.8% मार्क्स प्राप्त करके ये साबित कर दिया कि इंसान की मेहनत के आगे किस्मत भी झुक जाती है। इसी के साथ कॉमर्स वर्ग के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉमर्स वर्ग में भी बच्चों के पास अपार संभावनाएं हैं। कॉमर्स वर्ग लेकर के बच्चे CDS, सिविल सर्विसेज, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ के बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि विज्ञान वर्ग के साथ साथ कॉमर्स वर्ग का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और जिस बच्चे की ये तमन्ना है कि वो कॉमर्स वर्ग में जाए तो उसे कॉमर्स वर्ग लेना चाहिए।